नमस्ते मैडम। मैडम ये निर्मला है। इसकी हथकड़ी खोल दीजिए। सॉरी मैडम, हवलदार के पास चाबी है, मैं अभी ले आती हूँ मैडम। कैसी हो निर्मला? मेरा नाम अंबिका सिन्हा है। तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है निर्मला? हाँ, ना बोलती हो ना खाती हो। निर्मला, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। मैं जानती हूँ, एक गुनाह है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझसे बात करो निर्मला, बताओ मुझे कि आखिर हुआ क्या था। निर्मला की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी उलझी हुई हकीकत है जो शायद निर्मला खुद नहीं सुलझाना चाहती। निर्मला एक कत्ल के आरोप में जनवरी 2012 से बिहार स्टेट के गया जेल में सजा भुगत रही। हाल ही में उसे साइकाइट्रिक यानी मानसिक ट्रीटमेंट के लिए दरभंगा शहर लाया गया। वो ना तो किसी से बात करती है, ना वो कुछ खाती है, ना वो कुछ पीती है। इतनी कमजोर हो चुकी है निर्मला कि वो खुद चल भी नहीं पाती। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब निर्मला बिल्कुल किसी भी और आम लड़की की तरह हुआ करती थी, पूरी तरह से स्वस्थ। कौन चुराया हमारा दालमोट? हमारे बक्से में हाथ डालने की हिम्मत किसने की? इस घर में तो किसी पे भरोसा नहीं रह गया। हे भगवान, किसी चीज से आँख हटी नहीं कि चीज गायब। अरे कौन चुराया हमारा दालमोट? कब से कला फाड़ रही हूँ, सुनाई नहीं देता का? हाँ, बताती क्यों नहीं? नहीं सुनाई देता? सुन लिया माँ जी, हमें नहीं पता कि कौन चुराया आपका दालमोट। हमें तो ये भी नहीं पता था कि आपने बक्से में दालमोट छुपा के रखे। थोड़ा तो उम्र का लिहाज कर लीजिए। हाँ, बाल पक चुके फिर भी बच्चों की तरह दालमोट किए जाए। अरे क्या छाती पर लेकर जाएंगे उसे अपने साथ? मारे हमरे दुश्मन। एक तो हमारा दालमोट बकोस गई, ऊपर से हमसे जुबान चलाती है। बस, आज के बाद अगर हम पर हाथ उठाया, बोल देते हैं। धमकी देती है, हमको धमकी देती है। देखा देखा गांव वालों, आपने हमारी बहू हमको धमकी देके चली गई। अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? ये खा जाएगी हमको। बेटे बेटे, अच्छा हुआ तुम आ गए। बेटे बेटे, हम कब से बता रहे, हमें कहीं छोड़ दे, कहीं फेंक दे, जाके नहीं रहना इस नरक में। बेटे अरे शांत हो जाइए मैम, शांत हो जाइए अम्मा, शांत हो जाइए। अंदर जाओ तुम लोग। चाय पानी की पूछोगी या वो भी हम ही को इंतजाम करना पड़ेगा? है अम्मा, बस कीजिए, रोना धोना बंद कीजिए अम्मा। कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहोगी हमारे साथ। चलिए आइए, चलिए। अरे अंदर चलिए आप। सुनता नहीं है बेटे। अरे रोज रोज की इस किट से परेशान हो चुके हैं। दिन भर बाहर काम करो और घर में आके ये सब। अगर वो नहीं मानती तो तुम तो चुप रह सकती हो ना। अरे पर हम तो कुछ कहे ही नहीं। बस करो निर्मला। अरे जबलपुर की नौकरी छूटने के बाद अगर अम्मा ने आसरा नहीं दिया होता तो पता नहीं आज हम कहां और किस हाल में होते। और एक तुम हो, एहसान मानने की जगह उन्हें दुख देती रहती हो। दुख हम देते, मतलब आपको भी लगता है कि सारी गलती हमारी है? अरे दिन भर हम क्या भुगतते हैं हमें पता है ना। आप तो चले जाते हैं। पता नहीं माँ जी को हमसे क्या दिक्कत है, हाथ धो के पीछे पड़ी रहती है। निर्मला, इज्जत से बात करो हमारी अम्मा के बारे में। हम कह रहे हैं घर में रहना है तो उनकी खुशी का ख्याल रखना होगा तुमको। अगर वो गलत भी है तो भी सही है। अगर हमारी अम्मा ना होती तो पड़े होते जबलपुर की किसी सड़क पर, समझे? अरे अरे अब क्या हो गया माँ जी? कहाँ ढूंढ रही हैं? ऐसे पूछ रही है जैसे कुछ जानती नहीं है। कुछ बोलेंगी तो ना पता चलेगा।
अब का किए हम? का किए? अरे खा गई हमरा 100 रुपया और पूछती का किए? बता बता कहाँ है हमारे 100 रुपए? कौन से 100 रुपए? 100 रुपए? कौन से 100 रुपए? अरे ये डब्बा में रखे थे हमने 100 रुपए, एक एक पैसा इकट्ठा करके जमा किए थे हमने, सारा का सारा खा गई तू और ऊपर से पूछती है क्या किया हमने? चुप हो जाइए, आज तक 1 रुपया नहीं लिए हम आपसे। अच्छा, और नहीं तो क्या, कौन से डब्बे में रखा याद भी है आपको? लो अब हम ही को दोषी ठहराओ। ये डब्बा में रखा था, पता नहीं तुमको? पता नहीं? चोटी कही की हमारा पैसा खा के हम ही को बोल रही है। जो करना ही करो, आपकी बकवास सुनने नहीं बैठे हम यहाँ। बकवास? हम बकवास करते हैं? चोर कैसे भागे जा रही है? बता बता कहाँ छुपा के रखे हमारे पैसे? चली जाइए, बोल देते हैं। पहले बता कहाँ छुपा के रखे हमारे पैसे? हमारे पास आपके कोई पैसे नहीं है। नहीं है? नहीं है तुम्हारे पास पैसे? ऐसे नहीं बताएगी तू। चुड़ैल, अरे गल हमारे पैसे। बता कहाँ पैसे नहीं? बता कहाँ पैसे है मेरे? बता निकाल मेरे 100 रुपए। निकाल मेरे 100 रुपए। माँ जी, माँ जी, माँ जी। छुटकी, अम्मा से कह भीतर जाए। ऐसा काय कर रहे हैं आप? चुटकी बाहर दे। रहने दीजिए, हम खुद बना लेंगे चाय। ये कहाँ हो गया आपको? काहे कर रहे हैं ऐसा हमारे साथ? अरे हमने थोड़ी ना कुछ किया है, हमने थोड़ी माँ जी को मारा है। माँ जी ने हमारे बाल खींचे। अरे मर गई अम्मा, अब तो बस कर। जान ले ली तूने उसकी, अब तक कलेजा ठंडा ना हुआ तेरा। भैया बाहर दरोगा जी आए हैं। दरोगा? दरोगा कहाँ आए? आओ जल्दी आओ। कौन मरा था भाई यहाँ पे? तोरी अम्मा? जी साहब। कितना उम्र था उनका? मतलब कोई बीमारी थी? कैसे कैसे मरी थी वो? साहब हम काम पे बाहर गए थे, खबर मिली हमें कि हमारी अम्मा गिर पड़ी हैं। दौड़ते हुए आए तो वहां पर पड़ी हुई मिली, खून में लथपथ। खून में? उस वक्त वो अकेली थी या कोई और भी था? साहब हमारी घरवाली थी, ये सब उसके ही सामने हुआ। अच्छा, जब तोरी अम्मा गिर के मर गई तो तोरी घरवाली यहीं पर थी? कहाँ है वो? बुला उसको। निर्मला बाहर आओ। आओ यहाँ आओ। तो जब ये सब कुछ हुआ तो तुम यहीं पर थी? जी। क्या हुआ था उस वक्त? वो माँ जी का पैर फिसला और वो नल के पास गिर गई। मतलब वो यहाँ पर काम करने आई थी, तो तुम कहाँ थी? जी हम वहीं पास में बर्तन धो रहे थे। ओहो, इसका मतलब कि तुम यहीं पर थी। जब तुम्हारी सास गिर के मर गई तो तुमने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की? क्या कर रही थी? उसका मरने का इंतजार? बोल। साहब वो सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हमें समझ में ही नहीं आया कि हम क्या करें। झूठ कहती है साहब, ये हमारी अम्मा के साथ इसकी बिल्कुल नहीं जमती थी। कहाँ गई है? उसको मार डाला इसने। क्या क्या कह रहे हैं आप? पकड़ो इसको, पकड़ो। अरे अरे कहाँ ले जा रहे हो? रोकिए। हमने थोड़ी माँ जी को मारा है। अरे हमने थोड़ी माँ। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप ऐसे क्या? अरे आप माँ चुटकी अरे आप, हमने थोड़ी कुछ कहा है। चुटकी मुन्ना, अरे हमने कुछ नहीं किया। बिना सोचे समझे निर्मला के पति ने उसे अपनी मां की मौत का जिम्मेदार मान लिया। पड़ोसियों ने भी सास और बहू की रोज की लड़ाइयों की गवाही दे दी और पुलिस के लिए यह सबूत काफी था। निर्मला पर उसके सास के मर्डर का चार्ज लगा दिया गया। कोर्ट ने उसे दोषी मानकर सजा सुना दी। निर्मला को गया जेल भेज दिया गया।
हवलदार, ये चिड़िया कहाँ से फांस के लाया? अरे राम राम बाबू साहब। अरे दूर से ही राम राम करिएगा, नजदीक आकर मुंह दिखाई नहीं करिएगा। अभी लीजिए बाबू साहब, आप ही का तो है सब कुछ। चलना, शर्माती क्यों है? ये शिकार कहाँ से लाया हवलदार? ए, क्या किया है तूने? अरे बोल, जाने मन, ये चिड़िया चहकती क्यों नहीं? अब आपके सामने क्या चाहेगी बाबू साहब? अपनी सास का खून करके आई है ये। खून? तीखा माल है? आग लगाएगी ससुरी? बाबू साहब, बड़े साहब का फोन आया है। जा। जी मालिक। अरे बचाओ, दूर हटिए, बचाओ। कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं। घूरती क्या है? जेल में है तो क्या सजेंगे धजेंगे नहीं क्या? खिलाएंगे पिलाएंगे तो लिपस्टिक भी मिलेगी। सुनीता और माला बाहर आ जाओ। तुम्हारे घर से कोई नहीं आया तुमसे मिलने? निर्मला, चलो। कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें? तू नहीं है ना, जांच करेंगे तेरी, फुल इंतजाम है। चलिए भी। चल। हाँ, तुझे क्या लगा था धर्मेंद्र मिलेगा? यहाँ के हीरो हम ही हैं। क्या कर रहे हो? बाबू साहब, अभी जेलर साहब इधर ही है, आज इसे जाने दीजिए। दो नंबर सेल में डालू से। 2 नंबर में? लेकिन जेलर साहब। मैं तेरे जेलर की ऐसी की तैसी, उसे क्या पता कि गटर में कितने कीड़े गए और नाली में से कितनी मछलियां निकल गई। डालो से सेल में। ये बुढ़िया पागल है, ये बुढ़िया पागल है। यहाँ पागलों को रखते हैं, हाँ, यहाँ पागलों को रखते हैं, पागलों को। तू 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 पागल है ना? तू पागल है ना? तू पागल है ना? तू पागल है? मुझे घूरते हैं, मुझे घूरते हैं, मुझे घूरते हैं, मुझे घूरते हैं। बचा, छोड़ मुझे, छोड़, हमने कुछ नहीं किया। छोड़ो छोड़ो। क्या हो रहा है? साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें कुछ कहना है अपने बारे में? साहब हमने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है, हमने कुछ नहीं किया, ये यहाँ पे सब गलत है। ये हरामखोर, इससे हमारे साथ। क्या बोलते? क्या बोले? क्या बोले तू? छोड़ हमें। अरे रुको,
दिमाग खराब हो गया इसका, पागल हो गई है ये। छोड़िए हमें, छोड़िए हमें। साहब हम पागल नहीं है, हम पागल ही है, फिर क्यों हमें इन पागलों के साथ फेंका है? मुझे पागल बुलाते हैं, तू पागल, मुझे पागल। छोड़, मार दिया, दिखाओ तुम्हें, दिखाओ। छोड़िए, जान ले लेंगे आपकी। ए लड़की, बिल्कुल मुंह बंद, लेके जाओ उसको ऐसे। साहब हम पागल हैं, साहब हमने कुछ नहीं किया। साहब घर जाना है, हमें बच्चों के पास जाना है। साहब छोड़िए हमें, छोड़िए। बाजी लेके जाओ उसको ऐसे। पागल नहीं है, साहब। सर, कैदी नंबर 412 ने बहुत उधम मचा रखा है। अब क्या हो गया? सर पता नहीं कहीं से एक शीशे का टुकड़ा मिल गया उसे, और किसी को भी अपने पास आने नहीं दे रही हो। चलो आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। मैं कह रही हूँ दूर हटो, दूर हटो यहाँ से, दूर हटो, वरना हम अपना गला काट लेंगे। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, निकालो यहाँ से, हमें यहाँ नहीं रहना। ये पागल है, पूरी पागल है। हम पागल नहीं है, हम पागल नहीं है। सर कोई भी इसके पास जाने की कोशिश करता है तो ये अपने हाथ और पैर काटने लगती है। पता नहीं ये शीशे का टुकड़ा कहाँ से मिल गया इसे। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। हमें नहीं रहना यहाँ से, हमें यहाँ से निकालो, हमें यहाँ से अभी क्या भी निकालो, हमें अपने बच्चों के पास जाना। देखो निर्मला, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के पास लेकर जाऊंगा, ठीक है? लेकिन तुम ये शीशा मुझे दे दो। आगे मत बढ़ना, अरे पकड़ो इसे। अरे इस भयानक घटना के बाद जेलर को लगने लगा कि निर्मला सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए भी खतरा बन चुकी है। इसलिए तुरंत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके जेलर ने उसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भेज दिया और मानसिक इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील दर्ज कर दी। अरे देव, कहाँ थे? दीपक की शादी में भी नहीं आए। अरे वो कुछ नहीं, वो ये पागल है ना। अरे पकड़ो, अरे छोड़िए हमें, हमें घर जाना है। आपने तो देख लिया इसको, इसकी कैसी हालत है। लेकिन डॉक्टर साहब जब हम लेकर के आए थे इसको, तब यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। ये तो पिछले कुछ दिनों से इसकी हालत बद से बदतर होती चली गई। इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। ऐसी हालत में इस हॉस्पिटल में, आपको तो मालूम है, बाकी कैदियों के लिए फैसिलिटी पूरी नहीं है। अब ऐसे में उसको भी यहाँ रखना बहुत मुश्किल होगा। हम तो फंस गए डॉक्टर साहब। अब ना तो इसे जेल में रख सकते हैं और ना यहाँ हॉस्पिटल में छोड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपसे जो बन पड़ता है आप वो करिए, बाकी इसका दिमागी इलाज वो शुरू करा देते हैं। पागलों के डॉक्टर को बुला लिया हमने। ठीक है, ठीक है, चलिए। चलो बाय। और कैसी है ये? नींद में कैसी गुड़िया सी लग रही है ना, उठते ही बन जाएगी। सही बोलती है। मुझको पैर मारी, हमको एक मौका मिल जाए ना तब सिखाएंगे कि ऐसे पागलों को कैसे काबू में लाते। पागल कहीं की। अभी तो नींद का इंजेक्शन है, पूरी रात ऐसे ही सोती रहेगी। अच्छा, नशा पूरी रात रहेगा क्या? एक काम करे माँ, तू जा, सो जा, आराम कर ले थोड़ी देर। मैं हूँ, मैं देख लेता हूँ उसको। संभाल लीजिए। हाँ हाँ, इसका क्या है। अगले कुछ महीनों तक हर हफ्ते निर्मला को ट्रीटमेंट के लिए गया जेल से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन निर्मला की तबीयत में कोई सुधार नहीं नजर आ रहा था। सब हैरान थे, दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि निर्मला अपने आप में ही सिमट रही थी, बाकी दुनिया से कटती जा रही थी। और फिर एक दिन निर्मला एकदम चुप हो गई। ये हाल बना ली हो निर्मला, न ठीक से खाती हो न पीती हो। अरे ऐसे कमजोर हो जाओगी तो अपना बच्चा लोग से कैसे मिलोगी? देखो कोई परेशानी है तो हमको बताओ, हम मदद करेंगे। देखो निर्मला, अगर तुम हमसे बातें नहीं करोगी तो हम कैसे सब कुछ ठीक कर पाएंगे?
साहब, वो कैदी नंबर 412 है ना, उसकी कल रात से बहुत तबीयत खराब हो गई है और आज सुबह से तो बहुत ही उल्टियाँ कर रही है वो। अरे उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाइए आप, मैं फोन कर देता हूं। जेलर को निर्मला की बिगड़ती हालत परेशान करने लगी थी, इसलिए उन्होंने निर्मला की पूरे शरीर की जांच यानी फुल बॉडी एग्जामिनेशन का आदेश दे दिया। डॉक्टर गोस्वामी ने टेस्ट किए और जब रिपोर्ट आई तो सबके गले में सांस अटक कर ही रह गई। ये देखिए मैडम, यूरिन टेस्ट में पॉजिटिव आया तो हम यूएसजी किए। मैडम रिपोर्ट एकदम पक्का है, उस लड़की को 5 सप्ताह का प्रेगनेंसी है। अरे कैसे हो सकता है डॉक्टर गोस्वामी, ये लड़की पिछले 10 महीने से जेल में है और अगर आपकी रिपोर्ट पक्की है तो इसका मतलब यही है कि ज़रूर इसके साथ कुछ गलत हुआ है। जो लड़की पहले बिल्कुल ठीक थी, बोलती थी, चलती थी, वो अचानक इतनी पागल और वायलेंट हो गई और आज ऐसी जिंदा लाश जैसी। नहीं, ये कुछ और है। शायद इसे एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा हो, या हो सकता है किसी ने जोर जबरदस्ती की हो, या शायद बलात्कार। हो सकता है मैडम, और इसके लिए हमने जेलर से बात किया है। जो भी है हम पता लगा के रहेंगे। मैं ये रिपोर्ट्स डीआईजी को भेज दूंगी और निर्मला यादव से एक बार खुद अकेले में अपने दफ्तर में मिलूंगी। मैडम, ये निर्मला है, बैठो। इसकी हथकड़ी खोल दीजिए। सॉरी मैडम, हवलदार के पास चाबी है, मैं अभी ले आती हूँ मैडम। कैसी हो निर्मला? मेरा नाम अंबिका सिन्हा है। तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है निर्मला? हाँ, ना बोलती हो, ना खाती हो। निर्मला, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। से बात करो निर्मला, बताओ मुझे कि आखिर हुआ क्या था। कुछ तो बोलो, बताओ मुझे हुआ क्या था, किसने किया ये सब? बाहर जाइए आप। लेकिन मैडम, ये पूरी तरह पागल हो चुकी है। जाइए आप, बाहर जाइए आप। बस बस चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। तुम्हें उस जेल में वापस नहीं जाना होगा। हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे तुम्हें हॉस्पिटल में रखने का। हाँ, चिंता मत करो। कानून के रखवालों के नाक के नीचे बलात्कार, ऐसी घटना कई बड़े सवाल खड़ी कर देती है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अस्पताल सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस कर्मचारी, दोनों पर उंगली उठती है। और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने डॉक्टर गोस्वामी और अंबिका सिन्हा ने ठान ली और अदालत ने निर्मला के केस में तुरंत जांच का आदेश दे दिया। जी सर। सर, हम खुद अचंभित हैं कि ऐसा हो कैसे गया। मेरा मतलब सर, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। सॉरी सर। जी सर। सर, मैं खुद निर्मला यादव केस की शिनाख्त करूंगा और जो कोई भी इसके पीछे है मैं उसे पकड़ के रखूंगा सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। सर, बताइए, निर्मला यादव के साथ में क्या हुआ था? निर्मला यादव, वो पगली कैदी नंबर 412। होशियार मत बनिए, अभी अगर आपने सच सच बता दिया तो हो सकता है कि आपकी सजा में थोड़ी सी कमी हो जाए। हम सच कहते हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं जानते। तो भी ठीक है, मुझे मजबूर होकर के कोई स्टेप उठाना पड़ेगा और आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। बस वहीं तक जिम्मेदारी है आपकी, यहाँ के प्रति कुछ भी नहीं। देखिए तेज माजी, ये केस इतना बड़ा हो चुका है कि हमारे हाथ बन चुके हैं, हमें आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। हम कसम खा के कहते हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन वो अरुण सिंह है ना, उसने कुछ किया होगा साहब। जब से निर्मला यहाँ आई थी तब से उसकी गंदी निगाह थी निर्मला के प्रति। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब, मैं सच कहता हूँ। अरुण सिंह, बुलवाइए उसे फौरन। ठीक है साहब।
जयराम जी की जेलर साहब। भाई क्या बात है, काहे बुलाया हमें? कोनो काम है का? निर्मला को जानते हो? निर्मला भूल गए? याद नहीं आ रहा? दिमाग पे जोर डालो, शायद याद आ जाए। हमारी जेल की कैदी निर्मला यादव। अरे निर्मला यादव भाई, अरे वो कोई भूलने वाली चीज है का? क्या बात है, काऊ हमको बुलाई है? देखो अरुण सिंह, हंसी मजाक बहुत हो गया। तुम्हें शायद पता नहीं है कि डीआईजी खुद इस केस पर है। अरे डीआईजी होगा अपने घर पर, अरुण सिंह को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस के बाप का हाथ है हमारे सर पर। मंत्री जी से एक फोन करवाएंगे ना, हाथ जोड़कर हमारे घर तक छोड़ने आएगा आपका डीआईजी हमें। क्या समझे? देखो अरुण सिंह, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुमने उसके साथ में कोई जबरदस्ती की थी? 5 हफ्ते से गर्भवती है वो। क्या कहा आपने? 5 हफ्ते से गर्भवती। 5 हफ्ते से गर्भवती है? जी हाँ। अरुण सिंह जी को रिहा हुए 8 महीने हो चुके हैं जेलर साहब, 8 महीने। उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसमें ना तो कोई हमारा जोड़ है ना कोई तोड़ है। अरे काहे परेशान कर रहे हैं हमें? चलते हैं हम। और हाँ, फिर कभी हमें बुलाइएगा तो स्वागत सत्कार की तैयारी के साथ बुलाइएगा, क्योंकि ये सूखा सूखा आना जाना हमें पसंद नहीं। राम राम जी की। चलिए वकील। अब प्रमुख संदिग्ध व्यक्ति तो साफ साफ निकल गया, लेकिन इसने नहीं किया है तो फिर किया किसने है? शक की बिना पर कोई पकड़ने के लिए था नहीं, और निर्मला यादव की कोई मदद नहीं कर रहा था। अगर डीएनए टेस्ट करते भी तो मैच किसके साथ करते? आखिर कोई आरोपी था ही नहीं। जब यह केस सबके हाथ से छूटने लगा तब अचानक इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 13 अक्टूबर 2012 को एक मेडिकल बोर्ड गठित की गई, जहां पहले रिपोर्ट के मुताबिक निर्मला प्रेग्नेंट थी, वहीं दूसरे रिपोर्ट ने उस पहले रिपोर्ट को गलत साबित कर दिया। दूसरे रिपोर्ट के अनुसार निर्मला गर्भवती थी ही नहीं। अब अखबारों ने भी इस बात को खूब हवा दे दी कि पहला रिपोर्ट झूठा था। बकवास है, सब बकवास। हम खुद निर्मला यादव का यूरिन टेस्ट करवाए थे, अपने आंख से उसका यूएसजी रिपोर्ट देखे थे। मैडम वो 100% प्रेग्नेंट थी, 100%। डॉक्टर गोस्वामी आप बैठ जाइए। देखिए मैडम, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। किसी न किसी को बचाने का कोशिश किया जा रहा है। अंबिका जी उस लड़की का तमाशा बन रहा है। कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैं जानती हूँ, वो टेस्ट रिपोर्ट्स मैंने भी देखे थे। कमाल है, तब वो लड़की प्रेग्नेंट थी और आज टेस्ट रिपोर्ट में पॉजिटिव क्यों नहीं आया? मैं प्रेशर बनाए रखूंगी कि ये जांच पूरी की जाए, लेकिन इसमें मुझे आपके साथ की जरूरत होगी। मैडम हम आपके साथ हैं। हम तो चाहते हैं कि सच बाहर आए, लेकिन आप प्रूफ कैसे करेंगी? वो लड़की तो कुछ बोलती ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, किसी न किसी तरह से सच को बाहर निकालना होगा। अदालत ने निर्मला को सजा तो सुनाई थी, लेकिन क्या बलात्कार उस सजा का हिस्सा था? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। एक तो कैदी और ऊपर से मानसिक तौर से बीमार। अगर बेचारी निर्मला बयान दे भी देती तो कौन उसकी बात पर यकीन करता? और अगर निर्मला की प्रेगनेंसी और मानसिक स्थिति के लिए अरुण सिंह जिम्मेदार नहीं था, तो फिर कोई तो था जिसने उसकी इस नाजुक हालत का फायदा उठाया। ये सब कैसे हुआ? क्या मतलब, क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, अब अनजान बनने की कोशिश भी मत कीजिए। आप खूब समझदार हैं, आप खुद समझ गए होंगे कि हम क्या पूछ रहे हैं। बताइए, निर्मला यादव केस में ये सब कैसे हुआ है? अरे इस केस के बारे में डॉक्टर गोस्वामी से पूछिए। शुरू से लेकर आखिर तक पूरा केस इन्होंने ही हैंडल किया है। यही बैठे रहते थे उसके साथ घंटों अकेले तन्हाई में। सही कह रहे हैं आप, इसलिए हमको पूरा यकीन है कि वो गर्भवती थी। पर अचानक नया रिपोर्ट कहां से आ गया? क्या हुआ है यहाँ? कुछ पेपर से साइन के लिए। अब जो भी हुआ हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है।
और आप मुझसे इस तरह से सवाल जवाब नहीं कर सकते। वो गया जेल की कैदी थी, आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है आप वहां जाके कीजिए, ठीक है? बिल्कुल करेंगे, वहाँ भी करेंगे। लेकिन ये मत भूलिएगा कि जब निर्मला यादव का पहला टेस्ट रिपोर्ट आया था तब से अब तक वो यहाँ थी, आपकी निगरानी में, इसी हॉस्पिटल में। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अरे आप सीएमओ हैं यहाँ के, आपको कैसे नहीं पता? डॉक्टर साहब, आपका काम मरीज को देखना है, आप वही करें, आपके लिए वही बेहतर होगा। ये खोजी पत्रकार मत बनिए। एक डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर से सच जानने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मत बताइए, अभी जिसका काम है वही करेगा। एंड आई विल मेक श्योर कि वो करेंगे। याद रखिए, पहले और दूसरे टेस्ट रिपोर्ट के बीच वो यही थी, इसी हॉस्पिटल में। और जो भी सच है वो हम सामने लाकर रहेंगे। ये क्या हो रहा है मैडम? हाँ? अरे हमको तो लगता है यहाँ सबको इन्वॉल्व है, यही से डॉक्टर चौधरी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। You're right. पर अब क्या करें, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। जो स्टाफ ड्यूटी पर रहे होंगे उन्हें कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। आइए पूछताछ करते हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। तुम जानती हो यहाँ हम लोग क्यों आए हैं? मैं कुछ नहीं जानती। देखो, हम जानते हैं कि निर्मला यादव के साथ जो भी हॉस्पिटल में हुआ वो सब तुम जानती हो। उस रात वार्ड में तुम्हारी ही ड्यूटी थी ना? मैं कुछ नहीं जानती मैडम। घबराने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या हुआ था? मैडम, वो 20 अक्टूबर को निर्मला का एबॉर्शन किया गया था, इसलिए जब इंक्वायरी बोर्ड ने जांच करवाई तो नतीजा नेगेटिव निकला था। मुझे पता था कि मेरी रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। ये देखिए मैडम, यूरिन टेस्ट में पॉजिटिव आया तो हम यूएसजी किए। मैडम, रिपोर्ट एकदम पक्का है, उस लड़की को 5 सप्ताह का प्रेगनेंसी है। तो इसका मतलब यह है कि तुम ये भी जानती हो कि वो प्रेग्नेंट थी, पर वो प्रेग्नेंट हुई कैसे? मैडम, मैं कुछ नहीं जानती। मैं सच कह रही हूँ, जितना कुछ मुझे पता था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मुझे कुछ पता नहीं मैडम, मुझे कुछ पता नहीं मैडम, मुझे कुछ पता नहीं। एक बात तो क्लियर है, अबॉर्शन उसी हॉस्पिटल में हुआ है और उसमें वो डॉक्टर साकेत चौधरी भी इन्वॉल्व थे। तो अब तक वो हमसे झूठ बोलते रहे। इस सबूत पर हम उन्हें अरेस्ट करवा सकते हैं, बाकी आगे उन्हीं से पता कर लेंगे। पुलिस को बुलाते हैं। जी मैडम। डॉक्टर चौधरी, हमें पता चल चुका है कि निर्मला यादव का अबॉर्शन हुआ है। क्या और वो आप ही ने करवाया है। क्या बकवास है ये? मैंने कुछ नहीं किया। हमारे पास गवाह है। दरोगा जी, अब देखिए, भलाई इसी में है कि सारा सच्चाई बता दीजिए। देखिए, मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, ये अबॉर्शन मैंने ही कराया। राइट। तो अब ये भी बता दीजिए, उसके बलात्कार के जिम्मेदार भी आप ही है ना? शर्म नहीं आई आपको अपने पेशेंट के साथ ऐसा करते हुए? नहीं, मैंने कोई बलात्कार नहीं किया। अगर आप बलात्कार नहीं किए तो उसका एबॉर्शन क्या करवाएं आप? देखिए, मैं डर गया था, कई लोगों पर उंगली उठ रही थी, जिनमें से एक मैं भी था। आपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट को ऊपर आने ही क्यों दिया? जैसे ही पता चला था वैसे ही बच्चा गिरा देना चाहिए था। अरे हमें क्या मालूम था कि आपकी जेल में आते के साथ ही ये सब कांड हो जाएगा? अरे हम तो रिपोर्ट देखे तक नहीं। क्या मतलब है आपका? है? हमारी जेल में पिछले 2 महीने से 2 नंबर बैरिक से बाहर नहीं निकली है वो। जब से आपके हॉस्पिटल में आई है, खुली पड़ी थी, कोई भी आ जा सकता था। देखिए, आप अपनी गलती हमारे ऊपर मत थोपिए, हम तो बोले दे रहे हैं आपको। देखिए डॉक्टर साहब, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा, समझे? आप ही को कुछ करना होगा। क्या मतलब? गिरवा दीजिए बच्चे को, अबॉर्शन करवा दीजिए उसका। अच्छा, और पहली वाली रिपोर्ट का क्या होगा? अरे मीडिया में सब कुछ आ चुका है, अखबारों में छप चुका है। अरे कलेक्टर साहब ने डायरेक्ट हमें ऑर्डर भेजा है दोबारा चेक करने के लिए। वही तो हम कह रहे हैं, यही मौका है। गिरवा दीजिए बच्चे को और दोबारा से टेस्ट करवाइए।
और पुरानी रिपोर्ट को लिखा पढ़ी की गलती कहकर के रद्द करवा दीजिए। किसी को पता चल गया तो? किसे पता चलेगा? अबॉर्शन तो आप ही कर रहे हैं डॉक्टर साहब, समझिए बात को। डॉक्टर होते हुए इन सब में भागीदार होते शर्म नहीं आई आपको? प्लीज हमको माफ कर दीजिए। हमको लगा था कि इस प्रेगनेंसी के चक्कर में हमारी नौकरी चली जाएगी और बदनामी होगी सो अलग। और हम कैसे मान लें कि निर्मला यादव की प्रेगनेंसी से आपको कुछ लेना देना ही नहीं है? अरे आप लोग मेरी बात का यकीन काहे नहीं कर रहे हैं? हम सच बोल रहे हैं। अरे हमें तो खुद नहीं मालूम कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। पिछला 10 महीना से निर्मला यादव जेल में बंद थी, फिर वो गर्भवती कैसे हो गई? अब ये जवाब निर्मला खुद देगी। कैसे भी करके उसे बात करनी ही होगी। निर्मला, निर्मला, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हें इंसाफ दिलाने में। अब तुम्हें कुछ करना होगा, बताना होगा किसने की जबरदस्ती तुम्हारे साथ। हाँ, क्या तुम अपने बच्चों से नहीं मिलना चाहती? मुझे बात नहीं करना चाहती? जितना तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़प रही हो ना, इससे कई ज्यादा तकलीफ इन बच्चों को तुमसे दूर रहकर हो रही है। कैसे रहेंगे वो तुम्हारे बिना? हाँ, तुमसे बात करना चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं अपनी माँ से। कैसे रहेंगे वो तुम्हारे बिना? कुछ तो बोलो निर्मला, बताओ। अगर तुम नहीं बताओगी तो कैसे कैसे चलेगा? हाँ, तुम्हें बताना होगा निर्मला, किसने किया ये सब? किसने किया बताओ। अपने बच्चों से मिलना चाहती हो ना तुम? हाँ, बच्चों से मिलना चाहती हो ना तुम? बोलो, हाँ बोलो। किसका नाम लूं? किसके बारे में बोलूं? जिस दिन से जेल लाया गया और आदमी ने बुरी नजर से देखा हमें। पहले वो कहती अरुण सिंह, और इस अस्पताल में आने के बाद क्या? बताओ, हाँ बोलो निर्मला, हाँ बताओ। सफेद कपड़े वाला कौन था वो? उसने हमारे साथ जबरदस्ती की। कौन था वो? क्या तुम उसे जानती हो? नहीं, हमें तो बेहोशी की दवाई दी थी, हम तो लड़ भी नहीं पाए। संभालो अपने आप को। भरोसा रखो, भरोसा रखो। जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब किया है, हम उसे सजा दिलाकर रहेंगे। कौन था ड्यूटी पर उस वक्त? एक मिनट, मैं रजिस्टर लेकर आती हूँ। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैडम, ड्यूटी पे हेमा थी। बुलाइए हेमा को। मेरे बच्चे। तुम्हें इंसाफ मिलेगा निर्मला। आपने बुलाया सर? जिस रात निर्मला को यहाँ लाया गया था, उस रात ड्यूटी पर आप थी? जी सर। किसने किया ऐसा? देखो, हम जानते हैं, तुम्हें मालूम है। अच्छा यही होगा कि तुम सब सच सच बताओ। मैडम, जब इसे यहाँ लाया गया, इसको नींद का इंजेक्शन देके सुला दिया था। बैठे बैठे हमको भी नींद आने लगा था। उसी वक्त वार्ड बॉय दर्शन आकर बोला मैं जाके आराम कर लूँ, वो बैठ जाएगा मेरी जगह पर। फिर क्या हुआ? फिर मुझे नींद आ गई थी।
और जब मैं उठकर वापस आई तो देखा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम साहब, हमें माफ कर दीजिए। शर्म आनी चाहिए आप सबको। शर्म तो तब आएगी जब सारी दुनिया को पता चलेगा। बुलाओ दर्शन को। डॉक्टर गोस्वामी की लगातार कोशिश, अंबिका सिन्हा के दबाव और नर्स और निर्मला के बयान ने सच को सामने लाकर खड़ा कर दिया। पुलिस ने जेल के डॉक्टर को सबूत मिटाने के लिए, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने के लिए और इलीगल अबॉर्शन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया। उस वार्ड बॉय दर्शन ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। कहा जाता है झूठ कितना भी मजबूत हो, सच्चाई के सामने टिक नहीं पाता। वक्त तो लगा, लेकिन आखिर में सच्चाई की ही जीत हुई। निर्मला को न्याय मिला और अदालत ने उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा ताकि वो उस सदमे से बाहर निकल आ सके और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक सच्ची घटना को लेकर। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक। नमस्कार। तो सावधान